Hello everyone, I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, welcome back in this class. कोर्स कवरेज क्या है स्पोकन इंग्लिश का, इस सारे टॉपिक्स को मैं आज कवर करने वाली हूँ. तो आपको इसके लिए स्टडी मटेरियल मैं शो करूँगी कौन से स्टडी मटेरियल हमारे इंस्टीट्यूट का फॉलो करना है, जिसमें सारे टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. आप उसको घर पर प्रैक्टिस करना. ओके, तो आई विल शो द स्टडी मटेरियल. देयर आर 2 बुक्स. ये 2 बुक्स यहाँ से आपको मिलेगी. एंड फर्स्ट इज़ अ थ्योरेटिकल बुक होगा ये, एंड नेक्स्ट वन इज़ अ सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे. कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहेंगे. इसमें क्या होगा, एंड टॉपिक वाइज बेसिक लेवल्स टू एडवांस लेवल के थ्योरेटिकल पोर्शंस होंगे, दोज हु आर यूज इन स्पीकिंग. सो देयर आर 2 बुक्स गाइस. 2 बुक्स यहाँ पे आपको फॉलो करनी है फ्रॉम अल्फ़ा ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तरफ से. 2 बुक मिलेगी हमारे स्टूडेंट को. जो भी क्लास में कैरिकुलम चलेगा फ्रॉम डे 1 टू डे 90 डे का जो भी कोर्स कवरेज मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है फॉर स्पोकन इंग्लिश, इट इज़ अ वेरी यूजफुल दिस 2 बुक्स गाइज. Okay, I am going to explain about the course coverage for the spoken English. Because I have taken this coverage from day 1 to day 90. It is very important. You must know about that. How many topics I cover for the speaking program, guys. Let's see on the screen. First topic is say introduction teachers and students and importance of English. यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट डे में ये बताऊँगी इम्पॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की, एंड इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है. एंड फर्स्टली आई गिव द माई इंट्रोडक्शन एंड देन यू फॉलो अकॉर्डिंग टू मी हाउ कैन गिव यू इंट्रोडक्शन. सिंपल है. फर्स्ट जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा और कुछ टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे. इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश. नेक्स्ट वन, हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. हमको कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, मतलब बातचीत कैसे लोगों के साथ शुरू करनी है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैनर होगा इसमें. नेक्स्ट वन इज़ ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स. ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स हमारा ये कहता है लोगों के साथ ग्रीट कैसे करना है, हमारा मैनर्स क्या होना चाहिए, शिष्टाचार क्या होना चाहिए, अभिवादन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स में. नेक्स्ट वन, सेंटेंस एंड देयर टाइप्स. सेंटेंस क्या होता है, उसके अपने टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे. बिकॉज आवर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ नोन एज द सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे हम. नेक्स्ट वन, पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच से पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उस फैमिली मेम्बर में कोई अंकल आंटी दादा दादी बुआ फूफा और सो मेनी पीपल. ऐसे हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस में भी पार्ट ऑफ स्पीच आपको मिलेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन बताएंगे इन डे 7. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशंस क्या होता है, प्रीपोजिशन मतलब होता है कि इसमें नाउन प्रोनाउन की पोजीशंस को आपको बताना पड़ता है कि ऑन का यूज़ कहाँ है, एट का यूज़ कहाँ है, इन का यूज़ कहाँ है, सिंस का यूज़ कहाँ है, फॉर का यूज़ कहाँ है, बिहाइंड का यूज़ कहाँ है. इन इंग्लिश क्या में मोर देन 60 एंड 40 प्रीपोजिशन. नेक्स्ट वन, WH फैमिली वर्ड्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो अबाउट WH फैमिली वर्ड्स. आपको WH फैमिली वर्ड्स पहचानना चाहिए और इसको यूज़ कैसे करना है ना अपने लैंग्वेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कौन सा WH फैमिली सूट करता है हमारे सेंटेंस में. कभी कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वाई कहाँ लगाना है, वेयर कहाँ लगाना है, अंचिल का यूज़ कहाँ करना है, विच होम का यूज़ कहाँ करना है. सो मेनी WH फैमिली वर्ड्स इन इंग्लिश. उन सारे वर्ड्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल क्या होता है इंग्लिश में, AND इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्टिकल होता है, उसको बताया जाएगा. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डैट दीज एंड दोज. ये चारों कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है सेंटेंसेस में, दिस डैट दीज एंड दोज. नेक्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट. कुछ सिंपल सेंटेंसेस होते हैं विदाउट एक्शन, वो हमको यूज़ करना पड़ता है इन इंग्लिश में. एक पेन वहाँ है, ठीक है, दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ बुक, वो बुक वहाँ रखी. ऑल दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस इन द कॉन्सेप्ट इन अ प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस के सेंस में हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज़ द सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ेंगे. हमको सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज़ द सिंपल सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में हम पढ़ेंगे गाइज. नेक्स्ट वन इज़ द फिर
सिंपल सेंटेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज टेस्ट पेपर देख रहे हो आप, जो कैरिकुलम बना हुआ है ये फ्रॉम डे 1 टू डे 90 क्लासेस का एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बेसिक इंग्लिश टू एडवांस लेवल इंग्लिश को इसमें मैंने फोकस किया हुआ है। पहले आपको बेसिक इंग्लिश सिखाई जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज़ करेगा थोड़ा सा हार्ड की तरफ आप बढ़ोगे, एडवांस की तरफ आप बढ़ोगे। ठीक है, जैसे यहाँ तक आपने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसी के बेस आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ देयर, डे 15 में है। देयर का कॉन्सेप्ट सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ईट, ईट का यूज़ आपको कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन सेंस, जैसे पोजीशन सेंस होते हैं सेंटेंस में, ये स्क्रीन मेरे पीछे है, ये स्क्रीन मेरे आगे है, ये पेन राइट साइड है, ये बोर्ड लेफ्ट साइड है, सो मेनी जैसे पोजीशंस होते हैं वैसे हमको सीखना है सेंटेंस पे। नेक्स्ट वन इज़ टेंस एंड देयर टाइप्स, टेंस क्या होता है, उसके अपने टाइप्स क्या कहते हैं। तो टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकिंग इंग्लिश, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेज, ईच टेंस इज हैविंग 4 फॉर्म। 3 तरह के टेंस होते हैं इंग्लिश में, हर एक टेंस के अपने 4 फॉर्म्स भी होते हैं। वो टेंस की क्लास में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ओके, देयर आर 12 टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट वन, ओके, डे 19 से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन। फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाएगा, उसी के टेंस के बेस पे आपको कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बिकॉज यू आर लर्निंग हियर द स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो स्पीकिंग में आने चाहिए, जैसे हम कोई भी टेंस पढ़ा है उस पे हम प्रैक्टिकल बेस आपको कन्वर्सेशन भी कराएंगे। नेक्स्ट वन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन, इसमें भी होगा। पास्ट टेंस आप पढ़ोगे, उस पर हम जस्ट प्रैक्टिकल आपको करके बताया जाएगा कि आपको कन्वर्सेशन लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। नेक्स्ट वन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन, सेम ईयर। इन डे 22 प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन। देख रहे हो देयर 12 टेंसेज होते हैं, उसी टेंस पे आपको बेस्ड कन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। नेक्स्ट वन, ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन, सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन एंड 26 पास्ट परफेक्ट टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन। 12 टेंसेस होते हैं गाइस, उस पे सारे टेंस पे आपको प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन कराया जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रैक्टिस बेस्ड कन्वर्सेशन, past perfect continuous tense practice based conversation and last one is a future perfect continuous practice based conversation। मैंने 12 टेंसेस को कवर किया, उस पर प्रैक्टिस बेस्ड आपको कन्वर्सेशन भी कराया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ अ क्वेश्चन आंसर और अ टेस्ट। क्वेश्चन आंसर मतलब जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड कन्वर्सेशन होगा आपको पहचानना कैसे है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आपसे क्वेश्चन होगा, आप आंसर दोगे, आप क्वेश्चन करोगे, सामने वाला आंसर देगा, ऑन द सेंस ऑफ द टेंस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सॉल्व करेंगे आप टेस्ट पेपर, जो भी आपको यहाँ से मिलेगा आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन इज स्टोरी टेलिंग एंड प्रैक्टिस विद वीडियो क्लिप्स। कुछ वीडियो क्लिप्स यहाँ दिखाए जाएंगे, आपको उस पर क्या करना है, स्टोरी क्रिएट करना है, खुद से स्टोरी बनाना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, कैन एंजॉय टू मच, वेरी हमारे स्टूडेंट्स को बहुत इन्जॉय करते हैं वीडियो क्लिप्स के थ्रू। आप इंग्लिश बहुत ही स्मूथली एंड फन वे में सीख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। कुछ मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे मे का यूज, कैन का यूज, माइट का यूज, शुड का यूज, मस्ट का यूज, कैसे आपको यूज़ करना है सेंटेंस में, वो सेंटेंस कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जाएगा, कॉल्ड मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रैक्टिस एंड रिविजन ऑफ मॉडल्स विद कन्वर्सेशन। यहाँ पे भी वीडियो क्लिप्स के थ्रू आपको मैं करके दिखाऊंगी कि कन्वर्सेशन कैसे करते हैं मॉडल्स को यूज़ करके अपने लाइफ में। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ रोल प्ले एक्टिविटी होगी। रोल प्ले एक्टिविटी मतलब कि हमारे क्लास में एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल
बैंक, स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, होटल्स, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। ये सारे इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का ले लेते हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर होगा, कोई पेशेंट होगा, कोई रिसेप्शनिस्ट होगा, तो हर अपना लोग अपना सारे स्टूडेंट वहाँ पे क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। मैंने किसी को रिसेप्शन बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को पेशेंट बना दिया। कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अमंग देम, ठीक है, इन इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। 39 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो आगे सूचक वाक्य कहते हैं उसको इंग्लिश में, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वन, सम फ्रेजल सेंटेंस आपको बताया जाए। कुछ फ्रेजल सेंटेंसेस होते हैं, उसको स्पीकिंग को एडवांस कैसे किया जाए, इम्प्रूव कैसे किया जाए, अट्रैक्टिव कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। सम फ्रेजल सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन, and practice of conversation with use of some phrasal sentence। आप देखोगे कि आपके रियल लाइफ में मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी फ्रेजल सेंटेंस, कितना इजी हो जाएगा। एक याद करना, एक प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग। आपको कुछ रटना नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को समझ करके उसको यूज़ कैसे करना है एंड नाउ इम्प्लीमेंट इन लाइफ। इट्स बिकम टू मच इजी इन स्पोकन इंग्लिश गाइस। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्जिटिव वर्ब। कॉन्जिटिव वर्ब होता है, यहाँ से थोड़ा सा आपका 42 से जो लेवल होता है इंग्लिश का थोड़ा सा हार्ड होगा, कह सकते हो, यहाँ पे एडवांस हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जिटिव वर्ब बताया जाएगा। मैक यूज़, गेट का यूज़ हमको करना है कैसे। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्जिटिव वर्ब, मैक एंड गेट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 42 एंड 43 डेज। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट। लेट का कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। किसी भी एक्शन का होने देना, वहाँ पे हम लेट का यूज़ करना है। लेट हिम गो से जाने दो, लेट हिम कम से आने दो, लेट हिम स्लीप से सोने दो। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, वो यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज द रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब। हम यहाँ पे देख रहे हो जो भी टॉपिक फिनिश हो रही जस्ट उसके बाद आपके लिए रिवीजन टेस्ट पेपर्स रेडी रह रहे गाइस, बिकॉज टेस्ट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या सीखा, कितने लेवल तक सीखा। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ओके, कोई भी टॉपिक कवर हो रहा है जस्ट उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर रेडी हो रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। फ्रॉम डे से जो क्लासेस स्टार्ट थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव आप बचपन से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वन इज पैसिव ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, पैसिव ऑफ पास्ट टेंस पढ़ेंगे, पैसिव ऑफ फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे एंड पैसिव ऑफ मॉडल्स, पैसिव ऑफ लेट। ठीक है, यहाँ पे देखा फ्रॉम डे 46 टू 51, डे 46 to 51 is a passive concept, active and passive concept. Active and passive is also in a speaking very important. 52 क्वेश्चन एंड आंसर ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट वन इज द डेली यूजेज सेंटेंस पार्ट 1। को डेली यूजेज सेंटेंस आपको दिए जाएंगे पार्ट 1 में एंड पार्ट 1 होगा वो डेली यूजेज सेंटेंस का। एंड लास्ट नेक्स्ट वन इज द कन्फ्यूजिंग सिमिलर वर्ड। कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन इज द सेम एंड स्पेलिंग इज द डिफरेंट लेकिन मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। वो सारे वर्ड्स हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे ना कन्फ्यूजिंग वर्ड्स क्लास में। नेक्स्ट वन वैक्युलरी प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन इज द वैक्युलरी प्रैक्टिस विद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। क्योंकि वर्ड्स पावर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हेंस योर स्पीकिंग। अपने स्किल को बढ़ाना, इन्हेंस करना, एडवांस बनाना, स्मार्ट बनाना, तो वैक्युलरी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स पावर आपके पास अच्छा होना चाहिए गाइज, तभी आपको स्पीकिंग में मज़ा आएगा, इंटरेक्ट कर पाओगे लोगों के साथ। तो वैक्युलरी प्रैक्टिस विद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी इस क्लास में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजंक्शन होगा पार्ट 1 एंड 57 डेज में। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन पार्ट 2 एंड 58 डेली यूजेज सेंटेंस एंड फ्रेजल सेंटेंस पार्ट 2। देखा जस्ट
पहले क्लास में क्या डेली यूजेस सेंटेंस पार्ट 1, डेली यूजेस सेंटेंसेस एंड फ्रेजल सेंटेंसेस पार्ट 2 हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वन, ओके, इन 59 डेज प्रैक्टिस ऑन सम फ्रेजल वर्ब विद वीडियो क्लिप्स। कुछ वीडियो क्लिप्स के थ्रू आपको फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस कराई जाएगी गाइज। जब हम कोई चीज़ विजुलाइज करके उसको सीखोगे आप, तो वो माइंड में यहाँ पे परमानेंटली स्टोर होगा। नेक्स्ट वन इज़ अ रोल प्ले एक्टिविटी अमंग द स्टूडेंट्स पार्ट 1। यहाँ पे रोल प्ले एक्टिविटी होगी क्लास में, जिससे आपको को कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो सीख लिया, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ग्रामर भी सीख ली, बट आपको उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको अपने स्पीकिंग प्रोग्राम में कैसे उसको उतारना है, तो वो सारी चीज़ें हम रोल प्ले एक्टिविटी थ्रू में सीखते हैं। एंड रोल प्ले एक्टिविटी अमंग द स्टूडेंट्स पार्ट 2। नेक्स्ट वन इज 62 से ग्रुप डिस्कशन, डिबेट एंड स्पीच कंपटीशन टिप्स। 62 क्लास में ये कहते हैं कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, डिबेट कैसे करना है, स्पीच कैसे होगा, वो सारे टिप्स क्लास में आपको दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज डिबेट यूज ऑफ सेल फोन। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं जो क्लास में आप एज ए डिबेट, एज ए स्पीच कॉम्पिटिशन, एज ए ग्रुप डिस्कशन हम यहाँ पे लेंगे। फ्रॉम डे 63 से लेके 62 तक है। 63 में डिबेट का जो टॉपिक रहेगा, यूज़ ऑफ सेल फोन, एंड नेक्स्ट GD एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एंड नेक्स्ट स्पीच कॉम्पिटिशन रहेगा अबाउट द स्पोर्ट। एक दिन डिबेट होगा, एक दिन GD होगा, एंड नेक्स्ट वन डे इज द स्पीच कॉम्पिटिशन होगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट डे बाय डे इंक्रीज करेगा। आप 100, 1500 पीपल्स के लिए ईजिली आप बोल पाओगे स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज फिर देख रहे हो आप डिबेट ऑन करप्शन, GD ऑन टेक्नोलॉजी, स्पीच कॉम्पिटिशन, जेंडर इक्वलिटी इन वर्क प्लेस। 69 फिर अगेन डिबेट एंड को एजुकेशन, GD जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, इट इज़ बेटर टू बी ऑनेस्ट एंड पुअर और डिसऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट फिर डिबेट जॉब वर्सेस बिजनेस। देख रहे हो फर्स्ट डे डिबेट, सेकेंड डे GD, फिर नेक्स्ट डे स्पीच कॉम्पिटिशन। इस तरीके से एटलीस्ट ये 10 डेज ये प्रोग्राम आपका रन करता है क्लास में। नेक्स्ट वन, सो इसमें आपने देखा होगा फ्रॉम 62 डेज से लेके अप टू 89 डेज तक मैंने टॉपिक कवर किया है डिबेट, ग्रुप डिस्कशन एंड स्पीच कॉम्पिटिशन, बिकॉज डेवलप योर कॉन्फिडेंट इन अ स्पोकन इंग्लिश एंड इनहेंस योर पर्सनालिटी। जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बातें करो इंग्लिश में, डोंट वरी अबाउट द मिस्टेक। आप गलत के चक्कर में आप टेंशन लोगे कि गलत हो जाएगा, मिस्टेक्स हो जाएगा, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो फर्स्टली डेवलप योर कॉन्फिडेंस। अंदर से आपको एक जुनून होना चाहिए कि मुझे बोलना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। लेट देम लाफ, उनको हंसने दो जो हंसते हैं, एंड यू स्टार्ट योर वर्क। सो गाइस, इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है। जितना आप लोगों से डिफरेंट टॉपिक्स पर इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, उतनी आपकी स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल मिस नेक्स्ट क्लास फ्रॉम day 1।